एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें से जो 1 साल के ऊपर में हो गया है जिनको ट्रेडिंग करते हुए, उन लोगों को ट्रेडिंग की सारी चीजें पता है, सारी की सारी। लेकिन फिर भी वो लोग लूजर हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डिसिप्लिन है वो सिस्टम थोड़ा खराब है ना। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार्ट को देखते हैं। क्या बोला मैंने कि हम लोग जो है लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। अभी हम लोग जो है पहले एक वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग और वीडियो डालेंगे। इवन मैं जो दोबारा से एसएमसी का पूरा सीरीज शुरू करूंगा, उसके बाद में जो है हम लोग जो है आईसीटी का सीरीज शुरू करेंगे। आपको जो चीज समझ में आएगा आप उससे सीखना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। हम लोग समथिंग समथिंग यहाँ तक वीडियो बना चुके थे, राइट। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो चीज हमको देखना पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। पहले चार्ट के तरीके से देखना होता है, इमोशनली या फियर के साथ में या ग्रिड के साथ में नहीं देखना होता है। क्यों? क्योंकि फियर के साथ में या फिर ग्रिड के साथ में देखते हैं तो हमसे रीडिंग गलत हो जाती है। चार्ट को ऐसे चार्ट लेकर के चलो कि चार्ट है और हमको रीड करना है ना। हम चार्ट खुद के लिए करते हैं तो उल्टा सीधा कुछ भी चार्ट में लगा देते हैं, लेकिन हम लोग चार्ट को औरों के लिए भेजते हैं। किसी ने बोला कि ये वाला चार्ट हमको भेजो, तो हम प्रॉपरली उस चार्ट को क्या करते हैं, रीड करते हैं। कई बार मैंने सुना है दूसरों के मुंह से ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चार्ट को वैसे प्रॉपर तरीके से रीड करो जैसे कि करते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो आज का। एंड आज के वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी सीखने वाले हैं, ये मैंने पहले ही बताया। एंड अब शुरू करते हैं उस चीज को। चलो देखो, जब हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ से अप गए तो जाने के बाद में मार्केट जो होता है कई तरह की लिक्विडिटी बनाता है, जैसे इक्वल हाइज, इक्वल लोज, सिमिलर हाई, सिमिलर लो, या सिमिलर हाई को हम रिलेटिव हाई बोलते हैं, रिलेटिव लो बोलते हैं। उसके अलावा सेशंस की लिक्विडिटी हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास में प्रीवियस डे, प्रीवियस लो, प्रीवियस वीक, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी हो सकती है, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास में कौन सी लिक्विडिटी हो सकती है, मार्केट ओपनिंग की लिक्विडिटी हो सकती है। जैसे मंडे आने वाला है कल को, तो क्या होगा, मंडे में जो है ओपन होते ही वो लिक्विडिटी लेता है। मानो किसी ने सेल कर रखा है, किसी ने बाय कर रखा है, वो एक साइड मूव देता है, कभी कभी बहुत साइड मूव देता है, इसीलिए वो देता है ना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था तो समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ से जब वो ऊपर जाता है और फिर वो किसी को फॉलो नहीं करता है। फिर क्यों नहीं करता है? क्योंकि नीचे से देखो पहले, जब वो यहाँ से अप में जा रहा होता है तो हमारे पास में क्या होता है, वो इस तरीके से लिक्विडिटीज बना करके जाता है। ये लिक्विडिटी इक्वल लॉस की है ना। जब वो यहाँ से नीचे आता है और फिर इसको देखो, यहाँ से और यहाँ पर हम इसको मिलाते हैं, इनको बोलते हैं रिलेटिव साइज। क्या बोलते हैं? रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज में जो हमारा राइट वाला हाई होता है या लो होता है, वो थोड़ा हाई है तो थोड़ा नीचा होगा। मतलब जैसे कि ये है, ये वाला हाई है यहाँ पर, एंड सेकंड हाई हमारे पास में कहाँ पर है, ये वाला। तो ये जो हाई है कैसा हो गया, रिलेटिव हाई हो गया, क्योंकि ये वाला थोड़ा नीचा ऊंचा होता तो लिक्विडिटी ग्रैब होती। यहाँ पे जो लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी पूल बन गया, मार्केट नीचे आता है। नीचे आता है और उसका जो ये वाला मूव है, ये जो मूव है यहाँ से तक का बहुत हाई स्पीड में गया है। इसलिए ये जो मूव है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश आना चाहिए। हम्म बहुत प्रेशर है मार्केट में अपर साइड के लिए। ये फिर मार्केट करता है क्या, यहाँ से कुछ नीचे आता है और बुलिश के लिए इंडिकेट करता है। बुलिश जैसे उसने इंडिकेट करना शुरू किया, फिर वो क्या बनाता है यहाँ से, ये देखो, ये वाला जो मूव है बुलिश के लिए इंडिकेट किया उसने, मार्केट ने यहाँ से बुलिश के लिए इंडिकेट किया। इंडिकेट करने के बाद में मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से इसको स्वीप किया। इवन फिर से उसने ऊपर जाके क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद में वैसे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, 3C बन जाते हैं, 1 2 3 एंट्री हम लोग प्लान कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो कहाँ पर लेते हैं हम लोग 3C को, कम से कम मार्केट जब हमारे यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक के बीच में कम से कम वो जो 61 पर आ जाए, तब हम 3C को देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखते हैं। मार्केट फिर से देखो इसके नीचे आया एंड देन यहाँ तक, जो लोग यहाँ पर बायर के लिए बैठे होंगे उनको यहाँ तक निकाला।
यहाँ तक जाएगा तो कौन नहीं रखेगा, तो बोलेंगे सब ये तो उल्टा जाने लगा है। तो इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर सारे के सारे कितने थे, जो बायर्स बैठे थे उनको निकाला, और सेलर्स में कुछ लोग इंटरेक्ट भी कर, सेलर्स में बैठे लोग। देन फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास में लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, ठीक है। सिंगल लो की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई, मार्केट ऊपर गया, देन फिर मार्केट ने क्या किया। अब तुमको जो लिक्विडिटी है ना वो किस साइड की देखनी होती है, ये चीज समझो पहले। अगर हम मार्केट में अपसाइड चल रहे हैं तो हमको जो लिक्विडिटी है वो अपसाइड के लिए देखनी है, बेरिश के लिए नहीं देखनी, और डाउन के लिए नहीं देखनी है, बुलिश साइड के लिए लिक्विडिटी हमको देखनी है। पीछे हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो हाई है, ये अपना काम, इस वाले का काम हो चुका है, क्योंकि वहां पे जितना ऊपर जाना था चला गया, यहाँ पर टच करके नीचे आया, इतना नीचे आना था वो आ गया, ऊपर गया फिर नीचे आया, अब उसको फॉलो करके कहाँ नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, फिर उसका काम हो गया। मार्केट जाता है ऊपर, एंड देन मार्केट ने फिर से यहाँ पर अपना ये वाला जो है लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इस वाले ओबी को फॉलो करेगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर ओबी फॉलो कर रहा है, बट ये लो नहीं है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला जो लो नहीं है, बल्कि ओबी को फॉलो फिर भी कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखो, अगर ये ओबी को फॉलो करता है तो यहाँ पर तुमको एक बार बैठने नहीं देगा वो। तुम यहाँ पर बैठो डायरेक्टली, वो तुमको यहाँ निकालेगा, फिर यहाँ बैठो वो तुमको यहाँ निकालेगा, यहाँ बैठो तुमको यहाँ निकालेगा, निकालेगा, क्योंकि हम लोग लिक्विडिटी के लिए, सॉरी, यहाँ पर मार्केट एंट्री लेने के लिए हमारा जो एसएल है हमारा ब्रेक इवन पर आ जाता है। मार्केट को ये चीजें पता है, राइट। मार्केट को ये चीजें पता है, फिर क्या करते हैं हम लोग, या तो हम लोग अपने ट्रेड को होल्ड रखें, हो सकता है एसएल भी चला जाए उसमें, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट लिया हुआ क्या नहीं है, लो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा लिक्विडिटी उसने जो यहाँ से क्या किया, बायर्स को भी निकाला सेलर्स को भी निकाला, फिर वो ऊपर गया। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर जो लिक्विडिटी बनी थी उसको हम लोग बोल देते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब, या लिक्विडिटी हंट भी बोल सकते हैं, लिक्विडिटी हंट हो गई है पर, है ना। तो ऐसे जो लो होते हैं हम उन पे एंट्री डिफाइन कर सकते हैं, एंट्री डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम वही कि रिफाइन अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक बार में नहीं बैठने देगा वो, बार बार आएगा, ब्रेक इवन हटकेगा, कई बार चला भी जाएगा, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे ही करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता ही होता है। मार्केट और ऊपर जा रहा होता है, अब यहाँ देखो, ये वाला लो और ये वाले लो, मार्केट बना रहे हैं पास पास में, बना रहा है कि नहीं, फिर से वो यहाँ पर बायर्स को बैठाता है, बायर्स को बैठाने के बाद हमारे पास क्या होती है, लिक्विडिटी बन जाती है, क्योंकि पहली बार जो भी बैठते हैं वो पहले जाते हैं, यहाँ पर बैठे, एंड देन फिर से मार्केट के नीचे आया, और देन फिर ऊपर गया। क्या ये वाली एंगल्स में नहीं है, यस है ना। क्या ये वाली जो है थ्री सी नहीं है, यस है ना, एक दो तीन, लेकिन ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इसके बिग के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली है। और वैसे भी हमारा तो क्या बोलते हैं रूल थ्री सी का, बोलोगे सर थ्री सी तो आपने ही पढ़ा है फिर भी काम क्यों नहीं कर रही है। थ्री सी का रूल ये है ना कि मार्केट कम से कम 61 पर आनी चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर आनी चाहिए, 61.8 पर आने चाहिए, तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। नहीं आई, हम नहीं देखेंगे। देखो अब इसने मार्केट ने क्या किया, इसको, इस वाले लो को, मतलब जो इंड्यूसमेंट था वो टेकन हो गया, स्वीप हो गया, ठीक है। फिर मार्केट ने थ्री से दिया, एंड फिर देखो मार्केट का मूव, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं हम लोग, हम लोग लिक्विडिटी को डिफाइन करते चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, मार्केट, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से देखो, ये जो है लो, ये कैसे है, लिक्विडिटी ग्रैब लो, मतलब यहाँ पर देखो, पहले ऊपर गया, ऊपर से आया, नीचे से फिर ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ पर क्या किया, वो बुलिश दिखाने लगा, बुलिश जब वो दिखाने लगा फिर वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में क्या होता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए, एंड हमारे पास में ये जो कैंडल है इतना बड़ा, लोग सोचते हैं इसको मेरा वो जो कैंडल, जो कि काफी बड़ी होती है ऊपर, इसमें वैसे नीचे बिक है लेकिन लोग बिक नहीं देते, फिर क्या देखते हैं इसको, वो कि ये वाला जो कैंडल है प्योर बुलिश कैंडल है, ये प्योर बुलिश कैंडल है, फिर इसको सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं आएगा, इसी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट में जब ऐसा सोचते हैं, ऐसा सिखाया जाता है प्राइस एक्शन वगैरह के अंडर में, एंड हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर बनता है, ये भी हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, और कोई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन हम लोग सीखते हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक इंड्यूसमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास में इंड्यूसमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट बोले तो लिक्विडिटी।
ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, लिक्विडिटी। एंड अब हमारे पास में जो प्योर एक ऑर्डर ब्लॉक बचता है वो कहाँ पर बचता है, यहाँ पर। ये है ना एक ऑर्डर ब्लॉक, यस यही है एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। हालांकि इनसाइड बार है, हम यहाँ तक लेंगे तो एक बार टच हो चुका है, लेकिन हमारा एसएमटी बोलता है कि हमारे पास जो एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बना है। अंदर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाला। कहाँ बना है, ये बना है जी हमारा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। तो हमारा जो नया ऑर्डर ब्लॉक बना है वो काम नहीं करेगा, कौन सा काम करेगा, ये वाला काम करेगा। क्योंकि वो तो प्रोडक्ट तो लिक्विडिटी है, वो ऑलरेडी एंट्री देने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक बनाए, ठीक है। तो उसको नहीं, हम अगर हमको काम भी करना है तो नीचे वाले पे करेंगे। और उसके नीचे, नीचे वाला जो था प्योर वाला, उसमें टैप था, लेकिन उसके अंदर एक इनसाइड में एक ऑर्डर ब्लॉक है जो पेंडिंग रह गया है। इसलिए ये वाला इंड्यूसमेंट। एंड यहाँ पर हमारे पास में हो जाती है, ये होता है एसएमटी का ऑर्डर ब्लॉक का क्या हो जाएगा, एसएमटी का, एस टी, एसएमटी लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी ट्रैप का लिक्विडिटी है यहाँ पर। उसके बाद जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम लोग प्योरली अपना यूज कर सकते हैं किसके लिए, एंट्री के लिए। इवन जब हम लोग मार्केट में से तो हमने सेल किया था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे प्रीवियस जो हाई है वो स्वीप हुआ था, जो पिछला सबसे पुराना हाई है। और उसका मूव जो था वो एक्सपेक्टेड था यहाँ तक, इससे भी नीचे था, लेकिन वो 50-50 था यहाँ से नीचे के लिए, यहाँ से ऊपर के लिए हाई चांस से। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा होता है। अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ से मार्केट जो ऊपर जा रहा था, तो यहाँ से देखो उसने एक लिक्विडिटी हंट की थी, राइट। हंट करने के बाद मार्केट ऊपर गया था, इस वाले लो के लिक्विडिटी हंट, बट बल्कि ये जो लो है इसी साइड का, जिस साइड वो जा रहा है। तो ये क्या है हमारे पास में, लिक्विडिटी हंट की, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ से फिर से देखो कि तुमको जो है ये वाली चीज देखने को मिलेगी ये, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, इनको बोलते हैं रिलेटिव साइज या सिमिलर हाई। रिलेटिव साइज, ये सॉरी यहाँ पर हाई नहीं लो है, तो क्या होगा, रिलेटिव लो एंड सिमिलर लो। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से लिक्विडिटी को मार्क करेंगे, यहाँ से लिक्विडिटी हो गई। अब जब नेक्स्ट टाइम मार्केट आता है, हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ये वाले, ठीक है। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, क्योंकि हमारे पास इंड्यूसमेंट भी इसी के ऊपर हमारे पास है, कहाँ पर इंड्यूसमेंट, ये M15 में देखो तो प्रॉपर थी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट हमको मिला, हाई हमारे पास में ये है। अब ये लिक्विडिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में लो नहीं है। लो कहाँ पर है हमारे पास में, लो तो हमारे पास में यहाँ पे बना है, इंड्यूसमेंट यहाँ पर भी है। हमारे पास ये जो मूव है, वो जो लिक्विड सॉरी, ये जो हमारे पास हाई और लो हैं, लो हमारा ये पास यहाँ पर है, और हाई कहाँ पर है, हाई हमारे पास यहाँ से यहाँ पर जाकर के बना है, कहाँ पर, यहाँ पर जाकर के। ये तो बीच का मूव है, ये तो क्या है, ये तो खिचड़ी है बीच की। और बीच में मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगा तो क्या हाई और लो पर जाकर के लेगा। और हमारे पास जो है ये वाला लिक्विडिटी हमारे पास मार्केट ने लिया, ये वाला और लोग फेल किया। एंड देन फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है। एंड जिस डायरेक्शन में हम लोग होते हैं उसके मेजर हाई या मेजर लो क्या होते हैं, लिक्विडिटी। हम अप साइड में चल रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास में, हमारे पास क्या होगा, लिक्विडिटी। एंड इसके बाद में फिर क्या होता है हमारे पास में, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट देखो, यहाँ से एक बार बुलिश दिखाया, फिर मार्केट यहाँ नीचे आ गया। अब यहाँ से फिर से देखो तो यहाँ से क्या हुआ, पूरा बेरिश दिखाने लगा मार्केट। जब इसको दिखाने लगता है तो फिर यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है, जो कि हमको नहीं देखनी होती है। हमको क्या देखना होता है, पॉइंट पर। पॉइंट टू पॉइंट बात करो तो हमारे पास में अगर आपने जो है देखा होगा, तब आप इसको देख पाते अच्छे से कि मार्केट जो है यहाँ पर आती तो यहाँ से बाहर जाती, ठीक है। क्यों जाती, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ना तो एसएमसी का है ना ही आईसीटी का है, M30 का चार्ट है ये। बल्कि ये मैं बोला हूँ आपको मलेशियन एसएनआर है ना, MSNR का सिस्टम जो है वो यहाँ पर मैं इसको दिखाता तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता। मैं आगे चलता हूँ, ये जो हमारे पास में लिक्विडिटी यहाँ पर बनी थी, जिसको मार्केट ने हंट किया, और विदाउट एनी पॉइंट टैप्ड, मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया, ठीक है। हमारे पास अभी भी लो जो बना है वो यहाँ पर है, हाई जो बना है हमारे पास कहाँ पर बना है, हाई जो बना हमारे पास में यहाँ पर बना, कहाँ पर बना है हाई हमारे पास में, जब उसने हमारा इंड्यूसमेंट टेकन
कर लिया है तो हमारे पास हाई बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये वाला हमारे पास इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, क्या है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। अब बोलोगे सर ये वाला जो ओवी था ये लिक्विडिटी ग्रैब था, फिर इसने काम क्यों नहीं किया? देखो मार्केट है, ये वाला ओवी उसने बनाया है, डेफिनेटली बनाया ना। अब इस वाले ओवी को वो तब तक काम करेगा जब तक कि अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा था, लेकिन मार्केट इसको टैप के बिना ही अपने डेस्टिनेशन पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। लगाओ इसको, देखो फिबोनाची यहाँ से हाई, यहाँ पर लो, डेस्टिनेशन विल बी हेयर, डेस्टिनेशन विल बी हेयर, कहाँ पर, यहाँ पर। उसकी डेस्टिनेशन पूरी हो चुकी है, तो वो काम क्यों करेगा? आप बताओ काम क्यों करेगा वो? ये उसकी डेस्टिनेशन है। जब तुम घर से तुम्हें कहीं जाना हो, कहाँ जाना हो घर से तुमको? घर से तुमको मानो कि कोई फेमस सिटी जाना है, दिल्ली जाना है तुमको, दिल्ली जाना है, और तुम ऑलरेडी कहीं दूसरे सिटी में हो। मान लेते हैं कि तुम लोग जो कहीं हो कोलकाता वगैरह या तो कहीं पर हो तुम, मुंबई वगैरह, वहां से तुम जो डायरेक्ट क्या करते हो, यहाँ से पहले तुम मुंबई गए हुए एक दिन पहले, और उसके बाद क्या होता है तुम ऑलरेडी वहां से दिल्ली के लिए निकल जाते हो। तो क्या तुम ये करोगे क्या, पहले घर आओगे दिल्ली जाने के बाद में, दिल्ली पहुंच गए तब की बात कर रहा हूँ, तो तुम घर आओगे फिर दोबारा दिल्ली जाओगे? नहीं करोगे ना ऐसा। तो मार्केट भी वैसा ही करती है, वो ऑलरेडी वहां है, वहां से वहां पहुंच गई, फिर वो घर आएगी, क्यों जाएगी? घर से नहीं जाएगी ना, वो फिर उसको फेल कर जाएगी। बस ये चीज समझो तुम। उसके बाद मार्केट ने ये वाला जो लो है, बेसिकली अगर हम N15 में देखेंगे तो यहाँ पर एक चौक वगैरह हो जाता है, और यहाँ N30 में भी हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने इस वाले इंड्यूसमेंट को टेकन किया, फिर ऊपर गया। ये देखो, ये चौक, सॉरी आईडीएम, फिर मार्केट ने इस वाले को इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर नहीं किया तो यहाँ पर कर दिया, कोई इस वाली बात नहीं, कहीं तो किया उसने, बस हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आईडीएम क्रिएट किया मार्केट ने, जो कि ये वाला है आईडीएम, ठीक है। आईडीएम क्रिएट करने के बाद में अब यहाँ पर लिक्विडिटी देखो कहाँ कहाँ पर है, लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, ये वाली, ये हमारे पास लिक्विडिटी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मार्केट है ये जो इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से नीचे भाग गई थी, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से नीचे भाग गई थी, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक से नीचे भाग गई थी, मतलब कि एक बार हमारा ब्रेकर ब्लॉक जो काम कर गया है, अब जो है इसको ट्रैप करे बिना वो नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार उसको काम कर चुका है। अब काम कर चुका है तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे हमको दिखता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना सेलिंग शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर डाउन ले जाना शुरू करते हैं। लिक्विडिटी यहाँ से हंट हुई इसके आएगी, फिर हमारे लिए डायरेक्ट बनता है नीचे के लिए स्ट्रक्चर, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ये अगेन नीचे बीओएस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो ये हमारे पास में क्या होता है, ये बनते हैं हमारे पास में लिक्विडिटीज, ऐसे रिलेटिव्स आएंगे ना, रिलेटिव्स हाइस हैं, ये क्या है हमारे पास में लिक्विडिटी, ये हमारे पास में रिलेटिव साइज, रिलेटिव साइज, एंड इज दिस अवर इंड्यूसमेंट, इज दिस अवर इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बना। अब हमारे पास ऊपर जो हाईज हैं वहां पर लिक्विडिटी है, क्या करें, क्या हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल देखेंगे कि नहीं देखेंगे ना, कि लिक्विडिटी मार्केट ने नीचे से ली है, लिक्विडिटी नीचे से ली है, ऊपर तो पेंडिंग है। अगर उसको नीचे आना भी होगा तो पहले क्या करेगा वो, इन वाले हाइज को ट्रैप करेगा, इन वाले हाइज को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। कौन से वाले हाइज को? इन वाले हाइज को ट्रैप करेगा यहाँ पर, तब हम नीचे आए हमारे लिए, तब हम लोग अपना एंट्री डिफाइन करते हैं। जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ से मार्केट यहाँ पर आए, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ से इसको टैप करें, देन ऊपर जाए। अगर वो यहाँ से फिर हमको नीचे दिखाता है फिर हम नीचे देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट है वो क्या कर रहा है, उसने ऊपर लिक्विडिटी बनाया है, एंड वो यहाँ भी लिक्विडिटी बनाया है उसने। करना क्या चाहता है, मतलब करना तो यही चाहता है ना कि उसको लिक्विडिटी पहले नीचे की ली उसने, तो नीचे की पहले अभी यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी बनी है इक्वल लो की, ये इसको एक और क्या करते हैं, हंट कर दे, ये क्या हमारे पास में लिक्विडिटी, ये हमारे पास में क्या होगी, लिक्विडिटी हो गई। तो इस तरीके से वो करता है तो हम लोग सेल का एंट्री डिफाइन करेंगे, अगर नहीं करता है वो नीचे आता है थोड़ा सा, फिर हम लोग बुलिश करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली गोल्ड में हमारे पास में लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या कर चुका है, हमारे पास लिक्विडिटी इसका तो ले चुका है, लिक्विडिटी है यहाँ पर, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया ना, बात एक ही, क्योंकि मार्केट का बुलिश ओवरऑल क्या था, मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश था। मार्केट यहाँ पे कुछ रेंज क्रिएट किया, एंड देन अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाने के चांस ज्यादा है,
हो सकता है कि ये थोड़ा और नीचे आ जाए यहाँ से, जरूरी नहीं कि यहीं से कट जाए ये, समथिंग यहाँ पर, देन फिर ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पिवो लगाएंगे। पिवो किसके नीचे बैठेगा, इस वाले लोग के नीचे बैठेगा, देखो। पिवो लगाया, हमारा एंटी फिक्स है, एस एल हमारा यहाँ रहेगा, एंड देन फिर हम वहाँ पर एंट्री को देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये यहाँ से नीचे आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत नीचे यहाँ तक के लिए आ सकता है, ठीक है। अगर नीचे आना होगा तो इसको इसके ऊपर लिक्विडिटी हंट करके फिर रिवर्स दिखाना पड़ेगा। रिवर्स कैसे दिखाएगा वो, रिवर्स दिखाने के कई सारे तरीके हैं, मतलब मार्केट यहाँ से जो रिवर्स दिखाएगा तो वो क्या करेगा, इसको इस तरीके से एक ये बनाएगा, फिर नीचे ब्रेक करेगा, ये हो जाएगा हमारे पास एमएसएस, एंड देन हम यहाँ से सेल करेंगे फिर, है ना। And इसके अलावा मार्केट जो हमारे पास चोक कर सकता है, चोक कैसे करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, देन यहाँ पर ये, देन ये, एंड देन ये चोक कर सकता है। इसके अलावा, इसके अलावा वो क्या कर सकता है, इसके अलावा वो क्या करेगा, यहाँ से इसे सीधा जाएगा, बिग बनाएगा, एंड देन फिर यहाँ से वो सस्टेन करेगा, एंड देन पीछे के जो हाइज हैं उनके लेवल पे थोड़ा क्या करेगा, ऐसे कर कंसोलिडेट करेगा, एंड देन इनके ऊपर जाएगा, फिर इसको नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके वो कर सकता है, रिवर्स करेगा तो नीचे के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो कि सब लोग जो है अगर प्योर एसएमसी प्राइस एक्शन सारी चीज जानते हैं, फिर लॉस क्यों करते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है। जैसे हमको क्या करना है, यहाँ से हमको सेलिंग देखना है तो केवल हम यहीं से सेलिंग देख सकते हैं, लेकिन मेजर ऑफ द ट्रेडर्स जो लूजिंग है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलो हमने देखा कि यहाँ से बाय देखा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो हम यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो यहीं से वो सेल देखना शुरू कर देते हैं, जबकि हमको सेल यहाँ से करना है, वो यहाँ से सेल देखना शुरू कर देंगे या फिर बाय देखना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, देखो कई बार ऐसा देखा होगा कि आपने प्लान करके रखा, प्लान पे वो टच हुआ ही नहीं, पहले भाग गया, तो आप क्या करते हैं, इसलिए उससे डर की वजह से आप सेलिंग करते हैं। और सेलिंग करते हैं यहाँ से, ऐसा रहता है आपका यहाँ का, तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा सेलिंग कर ली हमने यहाँ से, लेकिन आपका उल्टा चला गया, उस टाइम का आर्डर खराब होता है, एक्यूरेसी खराब होती है, सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में ट्रेड करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको लिक्विडिटी समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग एसएमसी का न्यू सीरीज शुरू करेंगे, प्योर स्ट्रक्चर बेस्ड, लिक्विडिटी बेस्ड, ऑर्डर ब्लॉक, सारी चीजें हम लोग जो है उसके अंदर कवर अप करेंगे। एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप और ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ ढूंढ कर सोल्व करेंगे, कहाँ पर कैसा होता है, ठीक है। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर लिक्विडिटी समझ में आया हुआ तो बताना, नहीं आया होगा तो भी बताना। मैं बेसिकली अगले सीरीज में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आईसीटी के अंदर भी कुछ टॉपिक रहेंगे, एसएमसी के अंदर भी टॉपिक्स रहेंगे काफी सारे, ठीक है। एंड आज के लिए